बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। कल से खित्ता एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जो पहले से जारी थी उसको हम एक काइनेटिक डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। बाकायदा जंग की सूरत हाल का आगाज़ हो चुका है कल रात से। वो सरहद पार जो एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला था या जो तनाव था वो कई अरसे से जारी था, अब वो मुसलसल गोलाबारी या फिर फ़ज़ाई हमलों में तब्दील हो चुका है। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। वो हमें इस वक्त बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही है। हम ये एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि ये सब होने जा रहा है, और दोनों जानब इस वक्त अस्करी बयानात में गैर मामूली सख्ती देखने में आई है। आज की सबसे अहम जो पेशरफ्त है वो DGISPR की तफसीली ब्रीफिंग है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है ग़ज़ब लिल हक़ वो पूरी शिद्दत से जारी है और अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। उनके मुताबिक 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद के करीब फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, और उन्होंने साथ ये भी बताया कि इस कार्रवाई को जवाज बनाकर अफगान तालिबान रजीम ने अगले रोज़ जो सो कॉल्ड उनकी तरफ से एक एक्शन किया गया, और पाक अफगान सरहद के 15 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। अभी अगर आप कुछ इंटरनेशनल मीडिया को देखेंगे जो कि बायस्ड हैं, तो वो आपको ये रिपोर्टिंग करते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तान ने ये जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगानियों ने या अफगानी हुकूमत ने, अफगान तालिबान रजीम ने इसका आगाज किया और पाकिस्तान ने फिर भरपूर और ज़बरदस्त जो है वो जवाब दिया। DGISPR ने साथ ये भी ब्रीफ किया अवाम को कि इन तमाम जो 53 मकामात हैं जिन पर हमले किए गए, उन मकामात पर हमलों को पसपा किया गया पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से, और दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। उनके मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान अब तक 274 का ये नंबर है जो तालिबान रजीम के एहलकार हैं और खवारिज जो कि हलाक हुए, जबकि 400 के करीब ये नंबर है जो कि ज़ख्मी हुए हैं। और मजीद उन्होंने ये भी बताया कि जो तालिबान रजीम की 74 से ज़ायद पोस्ट ऐसी हैं जिनको इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर दिया गया। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं और दुश्मन के 115 टैंक्स और बख्तर बंद गाड़ियां भी मुकम्मल तौर पर तबाह की जा चुकी हैं। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फ़ौज के 12 सपूत शहीद हुए जबकि 27 ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को जो है वो नाकाम भी बनाया गया। उसके बाद दुश्मन की ये कोशिश थी भरपूर के हमारे ये बड़े शहर हैं उनके अंदर घुस के जो है नुकसान किया जाए पाकिस्तान का, लेकिन इसको हमारी अफवाज ने भरपूर अंदाज में इसका भी जवाब दिया। अच्छा, साथ DGISPR ने यह भी बताया कि फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि काबुल, पख्तिका और कंधार में अहदाफ को इंतहाई प्रिसीजन के साथ टारगेट किया गया। ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे प्रिसीजन का इस्तेमाल किया, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बायस्ड रिपोर्टिंग हो रही है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी। उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन टारगेट्स को जो है वो टारगेट किया गया, हालांकि पाकिस्तान ने प्रिसाइसली सिर्फ जो टेररिस्ट हैं उनको टारगेट किया है और उन्हीं के ठिकानों को टारगेट किया गया। तो उनके बकौल पाकिस्तानी फ़ज़ाया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कार्रवाइयां सिर्फ अस्करी अहदाफ तक महदूद रहीं, ये बताया DGISPR ने। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्द ग्रोहों ये जो ग्रुप्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं और दुनिया समझती है कि ये ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर मैं काबुल मीडिया की बात करूँ तो उनका सख्त रद्द-ए-अमल ऑफ कोर्स सामने जो कि बनता है वो आ रहा है। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी दावों को मुस्तरद किया और इल्ज़ाम लगाया कि फ़ज़ाई हमलों में शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुँचाया गया और जो हमारे सिविलियंस हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया। सरहदी देहात से नकल मकानी की इत्तलात भी हैं। अभी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि तुरखम और चमन बॉर्डर बंद होने से तिजारत मुअत्तल हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो तो अपनी चौकियां छोड़ के भाग चुके हैं। जो दुश्मन है पाकिस्तान का वो इस वक्त इतना बुज़दिल है कि वो पाकिस्तान का जब जवाबी कार्रवाई हुई तो उसे डर के वो भाग चुका है। बहरहाल जी, इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास हुए हैं और अस्करी तैयारियों में इजाफा किया गया। काबुल में भी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। दोनों ममालिक के सरकारी बयानात से वाज़ेह इस वक्त ये होता है कि एतमाद की फ़ज़ा तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पे हमें कहीं पर लगता था, कोई उम्मीद थी कि शायद सिफारती रास्ता अख्तियार करते हुए कोई बेहतरी हो सकती है इन दो ममालिक के दरमियान, वो फिल वक्त बिल्कुल भी हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसके कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, तशवीश बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस ने फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और ख़ित्ते को वसी तर जो तसादुम है, क्योंकि अगर दो ममालिक के दरमियान अनरेस्ट और इस तरह से कायनेटिक वॉर छिड़ जाती है तो उसमें पूरे ख़ित्ते
को नुकसानात के बहुत से असरात जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो उस पर इंटरनेशनल रिएक्शन यही आ रहा है कि सब्र तहम्मुल से मुजाहिरा किया जाए। तो इस पर यह भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने जो है इससे पहले बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने पहले अफगानी हुकूमत को जो है वो इकोनॉमिकली देखा जाए तो उनको मईशत के तौर पर मैसेजिंग देने की कोशिश की। उसके बाद जो है डिप्लोमेसी की बात करूँ मैं तो पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती सतह पर जाके ज़रूर बात करने की कोशिश की। अगर वो हुकूमत उसे समझी नहीं तो ये फिर उनकी गलती है। अब ये सब सिचुएशन है, इस पर बात कर लेते हैं। मुझे बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया हामिद अल मशरिकी साहब ने और कुछ ही देर में मुझे हसन खान भी ज्वाइन करें। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपका मेरे लिए वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहले तो हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान स्टेट ऑफ वॉर में है, हम काइनेटिक वॉर की तरफ जा चुके हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर तो हम देख ही रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनकी तरफ से ये एक्टिविटीज़ बार बार हो रही हैं और आज से नहीं बहुत पहले से हो रही हैं। बट सर इस पे सबसे पहले मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए कि इसके असरात क्या होने जा रहे हैं खित्ते के लिए, हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़े खतरनाक सूरत हाल है और इसके बड़े दूररस असरात होंगे। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया को भी बताया और समझाया कि पाकिस्तान मज़ीद दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया को पैगाम दिया कि अब हम हर हालत में दहशतगर्दों का पीछा करेंगे जहां तक भी होगा। अब उसके नतीजे में देखें, एक बार तो जरूरी है कि इस टीटीपी के फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान का कला कमा किया जाए। एक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान अपना मगरबी सरहद को महफूज करे दहशतगर्दों के जो आए रोज जो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करते हैं उससे महफूज किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया जो है वो इस ताक में बैठा हुआ है कि किसी भी तरह पाकिस्तान को दोनों तरफ इतना एंगेज किया जाए कि पाकिस्तान की कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश की जाए। हम ये बात जानते हैं कि मौजूदा अफगान रिजीम जो है वो दिल्ली से हिदायत लेकर एक पपेट हुकूमत की तरह काम कर रही है, और एक ऐसी पपेट हुकूमत के जो काम है उसके नतीजे में ना तो वो अफगान अवाम के लिए कोई बेहतरी हो सकती है उसमें, और ना ही खित्ते के लिए। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इस जंग को किसी भी हालत में अफगान अवाम के खिलाफ जंग ना तस्वुर किया जाए, बल्कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है, उनके खिलाफ जंग है जो पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की कोशिश रही कि अफगानिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए काम करे, चाइना को साथ मिलाया जाए, सी पैक का रूट वहां से आया, ओ बोर की बात की गई, वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव की बात की गई, वहां की माइंस एंड मिनरल्स की एक्सप्लोर की बात की गई। सो पाकिस्तान बार बार अफगान रिजीम को ये मैसेज देता रहा कि जी आप अपने किसी भी बैरूनी ताकत की कठपुतली ना बने, बल्कि अपने अवाम का सोचें। और उसके नतीजे मशरिकी साहब, अगर प्यार से वो अफगान रिजीम ने मैसेज नहीं अगर पाकिस्तान को उस पर अमल दरामद किया, उस पर उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आप क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के इस तरह के जब पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा है उसके बाद ये अफगान तालिबान रिजीम कोई मैसेज रिसीव करेगी? देखिए बात यह है कि मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि इसका इस तरह का ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसके बिना जो है वो आए रोज हम अपने सिक्योरिटी के जवानों की और फौजियों की और सिविलियन की जो लाशें और शहदा की लाशें उठा रहे थे वो रुक नहीं रही थी। सो इसका कला कमा तो हर हालत में जरूरी था। ये पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर हैं, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान। वहीं पर पाकिस्तान की कोशिश अब ये होगी और होनी चाहिए कि वो अनासिर जो अफगान रिजीम के अंदर पाकिस्तान के हमायती हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही अफगानिस्तान की मुआशी तरक्की, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और अमन आ सकता है, उनको ताकतवर करना बड़ा जरूरी है। और उसके बिना जो कुछ बहुत थोड़े से अनासर हैं जो इंडियन पपेट अनासर हैं, इंडिया की कठपुतली हैं, उनको या तो हमें उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या उनके साथ हमें उनको इक़्तिदार से अलहदा करना पड़ेगा, ताकि अफगानिस्तान और खित्ते के अंदर जो अमन की बात है वो बड़ी अमली तौर पर उस पर कोई कार्रवाई हो सके। क्योंकि इंडिया किसी हालत में भी पुरअमन अफगानिस्तान नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि कैसा अफगानिस्तान हो जिसको दहशतगर्दी की आमाजगाह बनाया जाए, जिसको पैसे की जरूरत हो और उसको पैसे के ऊपर वो थोड़ा बहुत उसका फाइनेंशियल मसल्स दिखाकर उसको एक्सप्लॉइट करता रहे, उसका इस्तेहसाल करे अफगान का, अफगान कौम का। यही इंडिया का वतीरा रहा, यही इंडिया की पॉलिसी है, और इस डॉक्ट्राइन के खिलाफ सिर्फ एक ही तरीके से काम हो सकता है। जी अच्छा हामिद साहब, आइंदा आने वाले कुछ दिनों की हम बात कर लेते हैं, लेट्स से हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना,
उसमें व्हाट डू यू सी हैपनिंग द मोस्ट? क्या हम इसी काइनेटिक वॉर की तरफ जा रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी अपेरेंटली जो अफगान हुकाम की तरफ से एक बयान ये भी आया कि हम तो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी रहे, हम तो चाहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, व्हिच कुड बी परसीव्ड कि शायद ये एक ऑफर है डायलॉग की। सो डू वी बिलीव कि वी आर गोइंग टू सी एनी सच थिंग हैपनिंग, या फिर ये वॉर ही एस्केलेट करेगी? देखिए, एक अंग्रेजी में लफ्ज है, सेंस मस्ट प्रिवेल। ऑफ कोर्स होशमंदी इट से शुड। काम लेना, यस, और होशमंदी से काम लेना चाहिए। अफगान रजीम को मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात को मानना चाहिए। जो मुतालबात पाकिस्तान इस्तांबुल मुज़ाकरात में करता रहा, दोहा में करता रहा, वन मेन पॉइंट एजेंडा था कि जी आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा। अगर इस एजेंडे के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अफगान रजीम मान जाती है तो काइनेटिक जंग की भी जरूरत नहीं, ना ही जंग ये एस्केलेशन की तरफ जाएगी। अब मैं ये समझता हूं कि बॉल जो है वो अफगान रजीम हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो इंडिया के इशारों के ऊपर इस जंग को मजीद फैलाना चाहते हैं, या अपने अवाम की बेहतरी के लिए इस जंग के खात्मे की तरफ जाएंगे और टीटीपी का कला कमा करेंगे और टीटीपी को पाकिस्तान की सरहद से दूर कहीं फेंकेंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ना करें। ये आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में इसका फैसला होगा। और इसके अंदर बुनियादी अहमियत ये है कि पाकिस्तान दोनों तरफ से तैयार है। पाकिस्तान की पहली कोशिश है कि पुरअमन तरीके से बात हो जाए, और हमारे अफगान भाई हैं, मैं हमेशा से कहता हूं कि ना तो हमारी अफगान अवाम के साथ जंग है, ना अफगान कौम के साथ जंग है। हम तो उनकी मुआशी तरक्की, उनकी मुआशी हेल्प करते रहे, हमने उनको हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया। सो पाकिस्तान पिछले 2-3 साल में जो क्रिएट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो दुश्मन ने पेनिट्रेट करके हमारे खिलाफ एक बयानिया खड़ा किया अफगानिस्तान की हुकूमत के अंदर, उसको अब खत्म करना जरूरी है। नहीं तो बात यह है कि पाकिस्तान फिर एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। इस मुकम्मल इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि हमारा मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाए। इसके मंतकी अंजाम के बाद ही पाकिस्तान मजीद खिते में अपना किरदार अदा करे। बेशक। हामिद साहब मुझे साथ ही ज्वाइन कर चुके हैं हसन खान साहब। हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज मुझे ये बताइएगा, आपसे भी मैंने पहला सवाल यही पूछा था कि हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये पता है कि सर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है जो कि पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी हम एक काइनेटिक डायरेक्शन में जा चुके हैं। तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने जा रहे हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेज कौन बेयर करने जा रहा है ज्यादा? पाकिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा, इंडिया करेगा, चाइना करेगा, ये पूरा रीजन करेगा? हु इज गोइंग टू बेयर द मोस्ट? बहुत शुक्रिया। देखिए, जब जंग होती है तो डेफिनेटली जंग के तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जब आप लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो आपने इन सारे जो प्रोज एंड कॉन्स है उसका एक एनालिसिस की जाती है कि अगर पाकिस्तान ने फाइनली काइनेटिक ऑप्शन लिया है, क्योंकि इससे पहले देखे पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हवाले से बाकी जितने ऑप्शंस थे वो एक्सरसाइज किए हैं। इनिशियली ट्रेड को इंसेंटिवाइज किया, ट्रांजिट ट्रेड को इंसेंटिवाइज किया, उनके साथ जो है उनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में लॉबिंग भी पाकिस्तान करता आ रहा है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा थे उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी साहब, उसको अफगान तालिबान का वज़ीर ख़ारिजा जो है उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो है मतलब ये है कि नॉन प्यूनिटी होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेड और ट्रांजिट के हवाले से पाकिस्तान ने एक्शन लिए तो उसके भी काफ़ी, लेकिन अफगान तालिबान पे उसका कोई असर जो है वो नहीं हो रहा था। आखिर में जब अक्टूबर में 9 अक्टूबर को हमने देखा कि पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त और कंदहार पे जो एयर स्ट्राइक्स किए, उसके बाद फौरी तौर पर उस वक्त पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया था, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक गलती हो चुकी है कि उस वक्त जो फ़ैसला किया उस फैसले पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था। वो ये था कि पाकिस्तान ने उस वक्त ऐलान किया कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर अफगानिस्तान से हमें पता चला कि पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी हो जाती है और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो पाकिस्तान उस जगह को स्ट्राइक करेगा। लेकिन जब ये 9 अक्टूबर वाला वाकया हुआ और अफगान तालिबान ने बड़ा स्मार्टली
पाकिस्तान को कतर, तुर्की वगैरह के जरिए इंगेज किया, तो पाकिस्तान से एक अनरिटन किस्म का एक सीज फायर हो गया। तो गुज़िश्ता 3.5-4 महीने से पाकिस्तान ने बिल्कुल सब्र का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इस दौरान आपने भी देखा, हमने भी देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए। उन लोगों ने एस्केलेट किया। पेशावर में हमला हुआ, तीनों दहशतगर्द जो थे वो तीनों अफगान थे। इस्लामाबाद कोर्ट्स पे हमला हुआ, उसमें जो दहशतगर्द था वो अफगान था। इसी तरह वाना में हमला हुआ कैडेट कॉलेज पे, इसी तरह बनू में हुए, बाजोवड़ में जो है वाक़यात हुए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सऊदीज़ भी इंगेज थे दोनों के दरमियान। लेकिन जब एग्जास्ट हो गया तो उस वक्त आपने सुना होगा, आज से तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले की बात है कि जब वज़ीर दिफा ने ये स्टेटमेंट दिया कि देखे पाकिस्तान मजीद ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो जो मीडिएटर्स है, जो सालिसीन है, उनको भी जो है एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान कब तक जो है ये जंगी सूरत हाल बर्दाश्त करेगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप देखें, कतर भी खामोश है, तुर्की भी खामोश है, सऊदी अरब भी खामोश है, सारे खामोश है, चाइना इंक्लूडिंग रशिया। सर, बयानात की हद तक वी डू सी सम स्टेटमेंट्स कमिंग आउट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज कि चाइना कह रहे हैं कि, लेकिन आपने देखा कि किसी ने ये कंडेम नहीं किया है अभी तक, जो है ना किसी ने रश किया है कि वार को रोके। एक न्यूट्रल किस्म की हमें साइड नजर आती है हसन साहब, हमें एक न्यूट्रल सी चीज नजर आती है। हामिद साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? चाइना, टर्की की बात हो रही है, कतर की बात हो रही है, ये न्यूट्रल किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है जहां पे कंडेमनेशन नहीं नजर आ रही है अफगानिस्तान के खिलाफ? मैं ये समझता हूँ, जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह की कंडेमनेशन ही है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर बार-बार कहा जा रहा है कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक तरह से जो है वो उसको रोकथाम होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रशिया की रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते, जिसके अंदर कहा गया कि 20 से 25 हज़ार दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ 6 ममालिक यानी हमसाया ममालिक के लिए खतरा है। उसमें पाकिस्तान शामिल था, दूसरे हमसाया ममालिक जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, रशियन रियासतें हैं, उनके ममालिक शामिल थे। तो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया को ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की हमाजगा है, और पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल में जो रिटेलिएशन है, इसको जस्टिफाई किया गया इस अंदाज में। मैं समझता हूँ कि जहां पर इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान ने वाज़ेह दुनिया को बताया कि इसकी नाकामी की वजह सिर्फ अफगान रिजीम की हटदर्मी और दिल्ली से मैं समझता हूँ कि डायरेक्शंस लेना है। इसी तरह दोहा मुज़ाकरात में भी जो थे वो अफगान रिजीम सिर्फ मामलात को तूल देना चाह रही थी। सो पाकिस्तान की पोजीशन इखलाकी तौर पर बड़ी मजबूत है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो जोग्राफियाई हिसाब से बड़ी मजबूत है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करने के हवाले से और इस एलिमिनेशन के हवाले से भी बहुत मजबूत है। अच्छा हसन साहब, मुझे एक ये चीज़ भी समझाएं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो अनरेस्ट है, इसके पीछे हम इंडिया या इजराइल का नेक्सस इसको बैक करते हुए ज़रूर देखते हैं, लेकिन सर उसके लिए इंडिया अफगानिस्तान का, मुस्लिम ममालिक का, 2 मुस्लिम ममालिक का आपस में अनरेस्ट, वो उनको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावर भी देता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, लेकिन क्या उनको साथ ही ये ईरान के लिए ईजी एक्सेस भी देता है? क्या इस अनरेस्ट क्रिएट करने की एक ये भी डायरेक्शन कुछ हो सकती है, कुछ ऐसा है? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया का जो मेजर फोकस है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान है, और ये बात जो है इंडियन छुपाते भी नहीं है, बल्कि उनकी लीडरशिप जो है वो खुल के कह रही है कि हमने पाकिस्तान को जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स या जो टेररिस्ट नेटवर्क्स है, इनके ज़रिए हमने पाकिस्तान को ब्लीड करना है। पाकिस्तान के साथ उनकी अभी जो पॉलिसी है वो है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो वो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पे उनके लिए एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है कि अफगान तालिबान जो है, अब वो एक पारिया स्टेट है, आपको पता है, वो एक दहशतगर्द यूएन के लिस्ट पे वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मलेशिया की तरह रूल कर रही है। कोई भी उसको जो है रशिया के अलावा किसी ने अभी तक उनको बाकायदा एक गवर्नमेंट के तौर पर तस्लीम भी नहीं किया है। उनके लिए ज़्यादा मेजर फोकस तो ये, और जाहिर बात है कि इसराइल के लिए भी देखे, एंड ऑफ द डे जो है ईरान के बाद अगर इसराइल के लिए या इस ताकतों के लिए एक मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की फौज देखे, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक मिडल पावर है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एक इन्फ्लुएंशियल जो है रुकन है। तो डेफिनेटली ये सिचुएशन तो है, लेकिन इसमें एक बात है
मेरे ख्याल में एक साइड पे अगर इस वक्त जो ये जो खामोशी है, इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि इनकी एक टैसिट अप्रूवल है इन ममालिक की तरफ से, क्योंकि तालिबान इस तरह सुधर ही नहीं रहे थे। और ये जो मैं देख रहा हूँ कि शायद अभी आगे पाकिस्तान जंगबंदी का ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर वो बातचीत कोई आके, अभी ईरान ने भी किया है, कतर ने भी स्टेटमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसके डिप्टी वजीर खारिजा ने डीपीएम के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है बातचीत की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जो है तालिबान भी अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनसे एक गलती हुई है। जब कल अफ्तारी के वक्त उनने तकरीबन 7 सेक्टर्स, जो आज डीजी ने कहा कि 50 चेक बॉर्डर पोस्ट पे जो है एक वक्त पे जो हमला किया, ये पाकिस्तान पे हमला था, ये एक ओपन एग्रेशन था। अब पाकिस्तान ने जो किया रिटेलिएशन में, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, ये जो मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप्स है या जो टेररिस्ट नेटवर्क से, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये बाकायदा तालिबान के साथ ही ये इकट्ठे काम भी करते हैं, इकट्ठे रहते भी हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि जहाँ पे तालिबान के चेक पोस्ट होते हैं या उनके जो ठिकाने होते हैं उनके फोर्सेस के, वहाँ इनको मतलब ये टारगेट नहीं कर सकते थे। अभी तालिबान ने खुद ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दी, क्योंकि ये अब तालिबान भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो है उनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। देखिए, मुज़ाकरात वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान को अब ज़रा जल्दी नहीं करनी चाहिए मुज़ाकरात में, क्योंकि पाकिस्तान ने ये देखे कि गुज़श्ता 3-4 सालों में 4000 हमारे सिक्योरिटी के जवान जो है वो शहीद। 4000 जो है ये एक बहुत बड़ी फिगर है। 20,000 जो है वो जख्मी हुए। रोजाना आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पे जो है गुज़श्ता 72 घंटों में या 4 दिनों में जो है तकरीबन 15-16 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है उनको टारगेट किया गया है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान को, ये जो नया नॉर्मल जो है इसको अब जो है मेंटेन रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान पे दबाव हो। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान ने जो एक्शन लिए हैं, इंटरनली एक जज्बाती कैफियत है अफगानिस्तान में। कुछ लोग जो है वो इसको एक सीडो नेशनलिस्ट के तौर पर, नेशनलिज्म के तौर पर ले रहे हैं, कौमियत का मसला जो है उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इसको अगर हमने पाकिस्तान ने अगर इसको सस्टेन किया तो मेरे ख्याल में वो हवा भी इससे निकल जाएगी। फिर लोगों को क्योंकि आज अफगानों ने ये वो बोल चुके हैं कि तालिबान ने उनके खवातीन पे तालीमी पाबंदियां लगाई है, उन पे हर किस्म की पाबंदियां हैं, अपोजिशन को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अपना एक एक्सक्लूशनरी जो है रिजीम जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो अगर ये थोड़ा सा सस्टेन हो गया तो इंटरनली तालिबान पे जब तक उन पे अंदर से जो है प्रेशर बेल्ट अप ना हुआ हो, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि एक्सटर्नल जो दबाव है वो किसी न किसी हद तक इसको जो है वो सस्टेन कर सकेंगे। लेकिन जिस दिन इंटरनल प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया, तब जाके अफगानिस्तान जो है वो सरेंडर कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हमारी नाज़रीन यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप दैट पाकिस्तान हैज टेकन। पाकिस्तान ने कोई एकदम से आते साथ ही कोई बम्बार्डमेंट शुरू नहीं कर दिया, पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक्स एकदम से करने नहीं शुरू कर दी। पाकिस्तान ने पहले इकोनॉमिक मेजर्स लिए, जैसे ट्रेड वगैरह को हटाना, बंद करना। वो अगर तालिबान हुकूमत ने समझना होता वो उसी से समझ जाते। फिर उसके बाद डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी पीक पे जाके मुज़ाकरात करना अफगानिस्तान के साथ, ये सब कुछ होना, पीस मेकिंग की तमाम कोशिशें करना। उसके बाद जब अब आके पाकिस्तान को ये फिजिकल स्टेप्स लेने पड़े, अब आप तालिबान की और तालिबान हुकूमत की, इस रजीम की जो नफ्सियात है उसको बहुत बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे उस नफ्सियात को सामने रखते हुए बताएं कि जब इकोनॉमिक मेजर से वो नहीं समझे, डिप्लोमेसी से नहीं समझे, तो फिजिकल स्टेप्स भी अब जो है वो पाकिस्तान को एक्सट्रीम पे जाके लेने पड़ेंगे शायद आइंदा आने वाले दिनों में। तो उस पर अफगान तालिबान का रिएक्शन क्या होगा?
देखिए निम्रा, बात यह है कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो 2-3 ग्रोव हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा कि तमाम अफ़गान तालिबान एंटी पाकिस्तान नहीं हैं, पहली बात। अच्छा। उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोव ऐसा है जो ये समझता है कि ये खैबतुल्लाह अखवंज़ादा और ज़बीहुल्लाह और ये जो ग्रुप अफ़गान तालिबान का इस वक़्त इक़्तिदार में है, ये पाकिस्तान से इस तरह की दुश्मनी मोल लेकर अफ़गान अवाम के साथ भी दुश्मनी कर रहा है, अफ़गानिस्तान की ट्रेड के साथ मईशत की तबाही हो रही है, जो कि पहले ही बहुत बुरी हालत में है। तो इस हवाले से खुद रजीम के अंदर भी आवाज़ें हैं, लेकिन गो कि वो अभी कमज़ोर हैं या वो स्ट्रेंथन पोज़ीशन में नहीं है। जिस तरह बार-बार बात की जाती है कि जी एक कंधारी ग्रुप है, एक काबुल में ग्रुप बैठा है, एक खोस और पख्तिया में बैठा है, एक हेलमंद प्रोविंस को कंट्रोल कर रहा है। सो एक्चुअली ये मलेशिया स्टाइल के अंदर जब रजीम चलाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं जिनको पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पर एक्सपोज़ कर रहा है। पाकिस्तान ये बता रहा है कि वो वीक पॉइंट्स जो हैं वो खुद अफ़गान रजीम के लिए भी खतरनाक हैं, अफ़गान अवाम के लिए भी खतरनाक हैं और सबसे बढ़कर ये है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में ऐसी हुकूमत को अब सपोर्ट नहीं करेगा जो कि खुल्लम खुला दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, टीटीपी के जो फितनातुल ख्वारिज है उसको सपोर्ट करे। और एक और बात हमें समझनी होगी, वो बड़ी क्रिटिकल है, वो ये है कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या अफगानिस्तान ज्यादा देर सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। वहां पर जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो गैर मुनसिफाना कवानीन हैं, जिसके अंदर अमीर तबके को मराद दी जा रही, माफी की और तरह की सजाएं और तरह की। आप एक कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें, रशिया की रिपोर्ट पढ़ें, बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ें, आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ें, तो ऐसे लग रहा है जैसे अफगान तालिबान इक्तदार पर गिरफ्त जो है वो मजबूत करने के चक्कर में इस्लामी कवानीन का इंतहाई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस्लामी भी नहीं है, गैर शरई कवानीन है। सो इस हवाले से वहां पर अब आवाजें भी आ रही हैं। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की अब ये कोशिश होनी चाहिए, मैं हसन साहब से एग्री करता हूं कि इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, टीटीपी का मुकम्मल लीडरशिप का कला कमा किया जाए। उसके अच्छा। बाद अफगान रिजीम के अंदर वो जो पाकिस्तान के हमायती अनासर हैं, जो कि सेंसेबल हैं, उनको इक्तदार में लाने के लिए काम किया जाए और जमहूरियत की बात की जाए, अफगान अवाम की वेलफेयर की बात की जाए, औरतों के हकूक की बात अच्छा, की ये जो जाए। प्रो पाकिस्तान अगर तालिबान जो हैं, हामिद साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको फिर पावर तक लाने के लिए किसका किरदार सबसे ज्यादा हो सकता है? जैसे हसन साहब ने तो बात की कि जब तक मुल्क के अंदर कुछ नहीं होता तब तक बाहर से। देखिए खुद अफगानिस्तान के अंदर देखिए शुमाली इत्तेहाद जो पाकिस्तान मुखालिफ समझा जाता था, आज वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो खित्ते में अमन के लिए है, दहशतगर्दी के खिलाफ है। अच्छा। उसके बाद फिर हक्कानी ग्रुप बड़ा वाज़ेह तौर पर एक हमारे प्लान है और वो प्लान यही बनता है कि जी वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, उसको जो है वो रेज़िस्ट करना होगा, उसको सामने आना होगा और उसी के ज़रिए आई हुई चेंज जो है वो पायदार होगी। और ये जो लोग जो चंद इंडियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, इनका इक़्तिदार से अलहदा होना बड़ा ज़रूरी है। हम इनके खिलाफ जंग तब तक तो करेंगे जब तक ये हमारे खिलाफ जंग करते हैं, लेकिन अगर वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान में दोबारा से वही रोल अदा किया जाए 75 साल पाकिस्तान ने किया अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, अफ़गानिस्तान की मुआशी बहाली के लिए, अफगानिस्तान को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए। देखिए पाकिस्तान ने तो तालिबान को दुनिया से जोड़ा। जब अच्छा। दुनिया में कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं रखता था, पाकिस्तान ने उसमें ताल्लुकात रखे। तीसरी बात यह है कि जो चाइना सी पैक जैसा इनिशिएटिव ले रहा है, उसके अंदर खुद अफगानिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो तभी फायदा है जब अफगानिस्तान में अमन हो। मलेशिया के अंदाज में चलने वाले मुल्कों के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। अच्छा हसन साहब, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम तो हमेशा से मुज़ाकरात के ख्वाह हैं, क्या ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है या फिर ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत का हेडलाइंस में रहने के लिए, एक वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर इमेज, एक सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव अफगानिस्तान का देने के लिए, या जेन्युइनली, या शायद उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान से हमें पंगा नहीं करना चाहिए था, हमने जो कर लिया वो गलत हो गया, तो अभी हमें टॉक्स की तरफ जाना चाहिए? व्हाट डू यू सी?
देखिए, एक तो तालिबान जो है वो बड़ा, मैंने जो शुरू में भी कहा कि दे आर वेरी स्मार्ट। एक तो वो ये विक्टिम कार्ड जो है इसको वो यूज़ कर रहे हैं कि जैसे उन पे हमला हुआ है। अभी आप थोड़ी देर पहले मैं अल जज़ीरा के साथ जो था, अल जज़ीरा का ओपनिंग स्टेटमेंट ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि पाकिस्तान ने हमला किया। मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है। कल पाकिस्तान के 50 बॉर्डर पॉइंट्स पे जो है तालिबान ने छोटे और बड़े आर्म्स इंक्लूडिंग क्वाडकॉप्टर्स के साथ जो है हमला किया है। ये हमला उनकी तरफ से हुआ है और बार बार इजहार भी किया है कि हम पाकिस्तान की फौज पे या पाकिस्तान की फौज पे हमला किया है, पाकिस्तान पे ही हमला है। इसका इजहार वो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारे पास ये जो उनके मुख्तलिफ लीडर्स के बयानात आ रहे थे कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स है और हम इनको मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो पूरी दुनिया यही देख रही थी। अभी उनका जो चेहरा डिस्टार्ट हो चुके, वो तो पहले से डिस्टार्टेड था। अब वो ये जो बयान दे रहे हैं मुज़ाकरात, इससे पहले भी मैंने कहा कि जब 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए, उस वक्त भी वो लोग जो है वो चले गए कतर और इनको इंगेज किया, लेकिन वो टाइम बाई किया। उस मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकल आया? उन मुज़ाकरात का नतीजा ये निकल आया कि 4 महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में हमले ज़्यादा हुए, ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए। अभी ये जो गुज़श्ता 2 महीने हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 महीने में 40 जो है पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए। इसी तरह हमारे जो एफसी के जवान है, इस तरह फौज के जवान है ये, और इसी तरह आप देखें कि आम लोग जो है कितने मतलब ये उनकी शहादतें कितनी हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इस सिलसिले में ज़रा एहतियात जो है जाना पड़ेगा। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट आ रही है मुज़ाकरात वाली, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो है पाकिस्तान को इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, जब तक ये गारंटी ना दे कि मुज़ाकरात होंगे, टाइम बाई नहीं करेंगे, मीनिंगफुल टॉक्स होंगे। और पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, किस चीज़ की मुज़ाकरात हो रही है? पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बस एक ही है। और पाकिस्तान चाह रहा है कि अफगान तालिबान इसी हवाले से इन राइटिंग दे दे कि वो कोशिश करेंगे, बल्कि वेरीफाइबल ये करेंगे कि उनकी तरफ से जो है ना इन ग्रुपों को देखे। इस वक्त अफगानिस्तान में, इस वक्त नहीं, गुज़श्ता 5 सालों से वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स है उनको बिरूनी मुजाहिदीन कहा जा रहा है। वो बाकायदा जो है मस्जिदों में और गाँव-गाँव जाकर वहाँ पे कैंपेन करते हैं। ये अफगान लड़के क्यों उनके साथ शामिल होते हैं? क्योंकि वही कह रहे हैं ना कि ये जहाद हो रहा है पाकिस्तान में, और ये इजराइल के खिलाफ हम जहाद कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। इसी वजह से जो नौजवान है अफगानिस्तान में, जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, काम है नहीं वहाँ पे, वो भी इनके साथ तशकीरों में, तो अगर 2 पाकिस्तानी है तो उनके साथ 4 जो है अफगान बच्चे होते हैं। अच्छा। और ज्यादा इसी वजह से कैजुअलिटी जो हो रही है वो अफगानों की हो रही है। तो मैं समझता हूँ कैंप्स में भी सर पूरी फैमिलीज आपने बसाई हुई हैं, तो जाहिर है आपके साथ आपकी बीवी है, आपके बच्चे। मैं यही कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में जब तक जो है रिटन गारंटी ना हो, और कुछ ऐसे ममालिक जैसे कि कतर हो गया, बल्कि मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान को जो इस वक्त सस्टेन कर रहा है वो अमेरिका है। हर हफ्ते जो है उनको अगर 40 से 45 मिलियन डॉलर्स उनको खर्चे की मद में दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका उसको, तो ऐसे ममालिक के पाकिस्तान बिल्कुल एश्योर हो जाए कि हाँ अब ये जो है ये जो कहते हैं उस पर अमल करेंगे। वरना देखे दोहा में अफगान तालिबान ने इन राइटिंग दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आज कह रहे हैं कि हमने ये मुआहदा अमेरिका के साथ किया है। इनने इन राइटिंग दिया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। आज हुकूमत उनका एक्सक्लूसिव है, वो ये नहीं मान रहे। इन लोगों ने इन राइटिंग दिया है कि खवातीन के साथ या दीगर के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है, वो कर रहे हैं, तो कौन उससे पूछ रहा है? तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी ठीक। अच्छा हसन साहब, इसमें माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, चाइना की भी प्रेजेंस मुझे बताइएगा। चाइना के बहुत बड़े स्टेक्स हैं खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, फिर अफगानिस्तान के अंदर भी और पूरे खित्ते के अंदर। अगर चाइना अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते तो ऑफकोर्स उसको पहले इस रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी अनरेस्ट को अपेरेंटली चाइना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चाइना की तरफ से न्यूट्रल किस्म की हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, या चाइना का जो रद्द अमल होगा इस पर कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? चाइना क्या रोल इसमें अदा कर सकता है इसकी बेहतरी के लिए?
देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में जो चाइना में जो मेरी एनालिसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, चाइना की ये जो पाकिस्तान जो कर रहा है, चाइना की टैसिट अप्रूवल इसमें शामिल है। अगर ना होता तो चाइना का रद्दअमल जो है वो ज़रा सख्त होता। डेफिनेटली अच्छा। पाकिस्तान ने ये जो एयर स्ट्राइक्स किए हैं इसका कुछ ना कुछ तो वो या अफगान तालिबान के साथ सिंपैथीज का इजहार, हमदर्दी का इजहार करते, या पाकिस्तान को या कुछ आगे बढ़ के एक स्ट्रांग स्टेटमेंट देते। ये जो बयान है ना कि दोनों मिलकर अपने मसाइल जो है मुज़ाकरात से हल करे, ये तो एक मतलब एक नॉन लीथल होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट है ये तो। होम्योपैथिक किस्म का स्टेटमेंट है, जो कि आपने मॉरली आप जो है इस खिते में आपका एक हैसियत है तो वो दे देते हैं। मैं समझता हूं कि चाइना को भी ये एहसास है कि ETIM जो है वो बढ़ता हुआ खतरा है। जब से तालिबान आए हैं तो ETIM की रेशो में 300+% जो है उनकी रिक्रूटमेंट में और उनकी जो नंबर्स है उसमें इजाफा हो चुका है। तो चाइना को ये भी एहसास है, चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उनको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट अभी उनका वो दे आर नॉट श्योर, इसीलिए वो बड़े काशिश थे, बड़े मुहतात थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मैं और ये है कि चाइना को ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो CPEC या दीगर स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इस पे जो हमले हो रहे हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, खा वो बलूचिस्तान में हो रहे हैं, तो ये एक लार्जर गेम का हिस्सा है जिसके लिए अफगान तालिबान यूज़ हो रहे हैं, जिसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है। तो अभी इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जब से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये सिलसिला चल रहा है, थोड़ा सा सारे मुल्कों ने वेट एंड सी वाली पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो रश नहीं कर रहे हैं। उनके ख्याल में, मेरे ख्याल में अभी टाइम है कि तालिबान को थोड़ा सा जो है उनको महसूस होने दे कि झगड़ा लड़ाई क्या होती है। और ये जो उनका जो कल से अगर आप देखें, उनके 2 ब्रिगेड, उनके 2 कोर हेडक्वार्टर जो है वो टारगेट हुए हैं, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर टारगेट हुए हैं, उनके सैकड़ों की तादाद में उनकी जो मिलिट्री मशीन्स है, व्हीकल्स है, वो टारगेट हुए हैं। 80-100 के करीब टैंक्स जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। उनकी जो है ना बॉर्डर पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन 70-80 के करीब वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने ये अंदिया भी दिया है कि ये जारी रहेगा। और मजीद जो है जब से पाकिस्तान पे अगर हमला होगा तो पाकिस्तान को तो अब ग्रीन कार्ड मिल गया है, मतलब ये है कि नाउ पाकिस्तान कैन स्ट्राइक, क्योंकि ये जो गजब लिल हक जो है, ये ऑपरेशन जो है ये तो अब जारी रहेगा। तो उसके लिए तो पाकिस्तान को अभी किस्म की अलाउंस है। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा हसन साहब, तो इसमें मुझे एक चीज ये भी बताएं कि तालिबान रजीम या तालिबान हुकूमत और दहशतगर्द ग्रुप्स जैसे कि TTP या TTA, इनके दरमियान में कोई फ़र्क है या नहीं है, और हमें वो फ़र्क रखना था और अभी भी आइंदा हमारी क्या पोजीशन होगी, हमें इसमें कोई फ़र्क रखना होगा या नहीं? एंड लेट्स से कि हम उसमें कोई फ़र्क नहीं रखते तो उसके हमारे लिए सिफारती सतह पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए मेरे ख्याल में ये बात तो पहले से की जा रही थी। जो लोग इस सारी सिचुएशन पे जिनका नज़र था और वो देख रहे थे, वो अफगानिस्तान को भी समझ रहे थे और पाकिस्तान की जो टेरर लैंडस्केप था इसको भी समझ रहे थे। वो तो पहले से यही कह रहे थे कि ये एक सिक्के के 2 रुख है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें जो है ये एक ही है, इनका एजेंडा एक है, इनका नज़रिया एक है, इनका तरीक़ेकार एक है, इनकी लीडरशिप एक है। देखिए TTP ने बैत किससे की है? मुल्ला हिब्बतुल्लाह से बैत किया, उसको अपना अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 10 बंदे जो है ना जो अफगान है, ये अगर अमीर की बैत की है तो ये अच्छे हैं, और ये 5 जो पाकिस्तानी हैं जो उसी अमीर की बैत की हुई है, उसी अमीर के अहकामात की, जो क्योंकि ये एक मजहबी इसका एक है पर्सपेक्टिव है कि जब आप बैत कर देते हैं आप उसको अपना अमीर मान लेते हैं और उनके अहकामात को जो फिर कुरान और हदीस की रोशनी में फिर आप के पाबंद होते हैं। तो मैं तो पहले भी हमसे ये गलती हुई थी पाकिस्तान से कि वो समझ रहे थे कि शायद अफगान तालिबान जो है ये वो नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनकी तवक्को ये थी कि जब अफगान तालिबान हुकूमत में आएंगे तो ये जो पाकिस्तान का मसला है ये वो रिजॉल्व करेंगे। लेकिन वो बजाय इसके रिजॉल्व करने के वो एस्केलेट हो गया, उसमें जो है वो मैग्नीफाई हो गया, वो बढ़ता गया। और मजीद अगर ताखीर की जाती है या तो पाकिस्तान अगर कोई इस तरह पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि ये जो तहरीक तालिबान के जो पाकिस्तानी है किस तरह उनको उनसे वीन अवे करे, लेकिन ये मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। न तालिबान उससे छोड़ रहे हैं न वो तालिबान को छोड़ रहे हैं। अगर कुछ दरवाजे खुले रखते हैं या मतलब ये कहीं से कड़की खुले रख देते हैं कि कोई अगर वापस आना चाहे तो उनके लिए एक निज़ाम होना चाहिए अगर हो सके। अदरवाइज मुझे जो नजर आ रहा है कि दोनों का
मतलब है कि दे आर ब्रदर इन फेथ, ब्रदर इन आर्म, ब्रदर, उनके वो आइडियलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के जो है वो आइडियलाइज कर रहे हैं कि अगर अफगान तालिबान ने अमेरिका को ये नैरेटिव बदकिस्मती से हमने फ्लोट किया है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, नेटो को शिकस्त दी। ये हमारे मीडिया और हमारे जो पाकिस्तानी तजियाकार है वो ये कह रहे थे कि दे हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी वगैरह, और इसको कहते हैं आज़ाद। और फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसे हमारे माजी के शुअरा रहे हैं जो अफगानों को बढ़ा चढ़ाकर उनकी जो है वो पेश करते हैं जैसे कि ये कोई अजीब सी मखलूक हो। तो ये हमने खुद किया है मेरे ख्याल में। अब ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, इसका तदारुक हमें करना होगा, वंस फॉर ऑल एक लाइन ड्रा करना होगा अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। इस पे आपका पॉइंट आ गया हसन साहब। मशरकी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि ये जो ऑपरेशन है, ये खित्ते में जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जो शिदत पसंद ग्रुप्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज के तौर पे जाएगा ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ अपनाया है, वो ये कि अब हम अपनी सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। इसी तरह जो अफगानिस्तान के अंदर आईसिस, अलकायदा और जो खुरासान और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनके लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि आप खित्ते के अंदर पाकिस्तान को किसी भी तरह घसीट नहीं सकते हैं, ड्रैग नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने वो एक तरह से एक बड़ी वाज़ेह लाइन ले ली और वो ये है कि कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान नहीं, कोई प्रो और कोई एंटी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की रियासत के कवानीन का एहतराम नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करेगा, वो एक ही तरह से ट्रीट होगा। और एक चीज और है वो ये कि खित्ते के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अब चाइना और जो दूसरी बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं उनको अपना रोल अदा करना होगा, और वो रोल ये है कि अब अफगान रिजीम को किसी भी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस ना दी जाए जब तक कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ, इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई ना करें और इनसे अपने आप को कतई ताल्लुक ना करें। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि वो जो है वो अफगान रिजीम जो है वो उसको ड्रग इकोनॉमी में भी यूज कर रही है, वो अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट कर रही है, वो चाइना को भी सीपैक के और दूसरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। सो मेरा ख्याल ये है कि बड़ी ताकतों को फैसला करना होगा कि किसी भी तरह अफगान रिजीम के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ उनसे लाजमी कार्रवाई का मुतालबा किया। ठीक है, अच्छा आपने मुझे ज्वाइन किया सर, आपका बहुत शुक्रिया। हसन साहब का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक ख्वाब तो सर ये पिछले साल देखा था इंडिया ने, मैंने ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, और अब वो 6-0 वाला जो फिगर है ना, जो ये नंबर है, वो भारतीयों के ख्वाब में भी जरूर आता होगा। और अब जब अपनी वो हार बर्दाश्त नहीं हुई थी, वो डाइजेस्ट आज तक वो नहीं कर पाए, आज तक उनका पेट उसको लेके खराब ही है, तो वो फिर बदला लेने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी तो अफगानियों के जो कभी अमरीकियों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं और अभी हिंदुस्तानियों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। भाईजान आप याद करें वो वक्त जब आपके पास खाने को खाना नहीं था तो पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट के आपको खाना खिलाया। आपके पास रहने को अगर छत नहीं थी तो पाकिस्तानियों ने अपनी छतों में, अपने घरों में आपको बसेरा दिया, आपको अपने साथ बसाया। तो आपको एटलीस्ट हमारे नमक के साथ ये नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बार बार ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है ना वो अमन का ख्वाह है, और पाकिस्तान को जब कोई तंग करेगा तो पाकिस्तान की अफवाज उसके लिए पैगाम सिर्फ देती नहीं है, उसको उसके अंदर जैसे भारत के अंदर घुस के उनको मारा है ना, तो वैसे ही अभी अफगानियों की सूरत हाल हो रही है। तो ये पंगा करना ही नहीं चाहिए था इनको। बहरहाल आज की प्रोग्राम से इतना ही। आपने गुफ्तगू सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।